हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर आया हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ उन किसान भाइयों के लिए जो अपना माल लेके आते हैं। उनको पता नहीं रहता कि फल लेताई कितना करता है और जो फड़बाजी होती है वो कितनी करती है। और आप अपना माल सीधा दुकान के पास ले जाते हैं तो आपको उतना नुकसान का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सीधा आपका मकान आपका जो माल है सीधा हो जाता है। और अगर आप ब्याज द्वारा अपना माल बिकवाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उससे आपको लाभ नहीं होता। एक जो ब्याज होते हैं जो उन व्यापारियों के लिए अपना माल जो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनका माल मिक्स होके आता है कि कहीं से कुछ मूंगफली कहीं से कुछ मूंगफली, वो थोड़ा थोड़ा मूंगफली लेके ढेर सारा माल उनका हो जाता है तब कभी मंडी में लेके आते हैं। तो वो जो ब्याह होते हैं वो वहाँ अब सीधे वो जो व्यापारी होते हैं वो ब्याह के पास जाता है। वो कहते हैं हमारा माल कोई इसको बिकवाइए। तो जब वो माल जाता है तो जो ब्याह की दुकान होती है तो वहाँ जाता है तो सबसे पहले उस व्यापारी का ढेर होता है उस मूंगफली का। फिर उसमें पिटाई होती है। उस सारे जितनी मूंगफली लेके आते हैं उस मूंगफली को पिटाई करके उसको मिक्स करके बढ़िया से मूंगफली मिला देते हैं। फिर वहाँ से उसकी लगती है बोली यानी डाक लगती है। और जब उसकी डाक लग जाती है और फिर जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं उस माल को खरीदते हैं। वो माल जब खरीद लेते हैं तो माल जो पल इसमें मैं कितना नुकसान होता है देखिए। अगर आप किसान भाई हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसमें। आप देख सकते हैं कि अगर जब जब जाके वहाँ से माल बिकता है तो ये माल बिकने के बाद ये जो माल जो जिस व्यापारी का होता है वो उस दुकानदार के पास भेजना पड़ता है जहाँ जिस दुकानदार ने उस माल को लिया है। तो जहाँ से ब्याज से उठता है तो वहाँ से अगर आपकी मूंगफली है तो आपकी मूंगफली की 14 रुपये झाल वहाँ से आपकी 14 रुपये झाल लेते हैं पल्लेदार। और जो 14 रुपये झाल लेते हैं और जो जो ब्याह होते हैं वो 2% लेते हैं। तो जब आपकी वहाँ से मूंगफली जहाँ जिस दुकान बिकी है वहाँ लेके जाते हैं तो वहाँ जब भरते हैं और जो वहाँ झाड़ू मारने वाली लगी रहती है तो उसको उसको देना पड़ता है 3 रुपये। 3 रुपये 3 रुपये काउंटर के हिसाब से उस माल को लेते हैं। और जब भी वो माल मांगेंगे तो माल को आप वहाँ मत दीजिए। उस माल के बदले पैसा दीजिए क्योंकि अगर माल देते हो तो उसमें आपका माल बहुत कुछ वहाँ चला जाता है। अगर पैसा दोगे तो उसमें आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। और ऐसे काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसी काफ़ी चीज़ होती है काफ़ी जो जो किसान भाई आते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है। और जब भी आप जाते तो वहाँ झाड़ू वाली जहाँ ब्याह रहते वहाँ झाड़ते हैं तो वहाँ से उनका माल काफ़ी 1-2 किलो वहाँ से ले लेते हैं। और फिर जब वो जिस दुकान बिकता है वहाँ जाता है तो वहाँ पर भी वो फड़ वाले उसके पैसे और माल ले लेते हैं। तो वहाँ से उनको 2-4 किलो ऐसा ही घट जाता है और फिर यहाँ वहाँ फैला पड़ा रहता है वो भी घट जाता है। और अगर आप किसान भाई हो आप सीधा दुकान पे बेचोगे तो आपका इतना नुकसान नहीं बनना पड़ेगा कि यहाँ थोड़ा फड़ वाले को देना पड़ेगा फिर वहाँ से देना पड़ेगा। नहीं, आप सीधे दुकान पे बिक जाता है तो आपके वहाँ जो कटता है वो सिर्फ 18 रुपये क्विंटल सीधा कट जाएगा। वो फड़ का जो है वो भी वहाँ पैसे मतलब काट कर जो बनता है 3 रुपये क्विंटल बनता है। और आपसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ कि जो पैसा आप जब भी माल लेके आते हैं अगर फड़ वाले आपका माल मांगते हैं जो झाड़ते हैं उसका माल मांगते माल को मत दीजिए। उस माल के बदले में आप उसको पैसे दीजिए। पैसे दोगे तो आपकी माल काफ़ी बच जाता है। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो गाइस यही मैं आपको यही सबसे अच्छी चीज़ आपको यही बता रहा था कि काफ़ी जो बड़े बड़े जो व्यापारी आते हैं उनको सब पता होता है कि यहाँ क्या रेट चलता है क्योंकि उनको कॉन्टैक्ट रहता है दुकानदार से। जो किसान भाई आते हैं उनको बहुत ज़्यादा ठग लेते हैं क्योंकि जो वहाँ पत्थर रहते हैं तो यूँ करके अपने झाल से 5 बुक्का यूँ कर निकालते हैं कि हमारा माल हो गया हमने आपकी जिम्मेदारी से आपकी जो इसकी तौल हुई है तो उसका हम पैसे लेते हैं। तो उसको ऐसे करके लेते हैं तो आधी झाल उनकी उसी में ही वो खाली कर देते हैं। तो उनको भी समझा दीजिए हम माल नहीं देंगे इस आपके जो पथरेई बनी है उसको हम आपको पैसे देंगे। तो आप जब भी कोई आपसे माल मांगे तो माल के लिए इनकार कर दीजिए हम माल नहीं देंगे आपको सिर्फ पैसे देंगे। आपको जो बनता है वो पैसे ले लीजिए। और ब्याज जो कटती है 2% कटती है। ये जो किसान भाई आते हैं आपको तो एक ही ढेर आता है तो आप सीधा आपसे यही कहता हूँ आप सीधा दुकानदार के पास जाइए वो आपको आप अपना माल वहाँ बेचिए इसी दुकान पे। आप ब्याज चक्कर मत पड़िए नहीं तो आपको इसके भी काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ता है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।